हेलो स्टूडेंट, आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें चर राशि ए बी के का मान निकालना है। जब हमें ऐसे दे रखा होगा कि समीकरणों के अनंत हल है, कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। ठीक है, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की कंडीशन क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनंत हल a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो सबसे पहले ना मैं दोनों समीकरणों को लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। 2x प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण 1 होगी। दूसरी समीकरण है a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई 3a प्लस बी माइनस 2, ये समीकरण 2 होगी। यहाँ क्या है? a1 का मान है 2, b1 का मान है 3, c1 का मान है 7, a2 का मान है a माइनस बी, b2 का मान है a प्लस बी और c2 का मान है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, चूंकि रैखिक समीकरण के युग्म के अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। बराबर रख दिया अब इनको, तो क्या आ जाएगा? 2 बटे a माइनस बी 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, पहले और दूसरे को, और एक बार पहला तीसरा या दूसरे तीसरे को बराबर रख देना। ठीक है, अब 2 बटे ए माइनस बी 3 बटे ए प्लस बी, तिरछा गुना कर देते हैं तो 2a प्लस बी 3, ये इधर गुना हो जाएगा a माइनस बी। गुना करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। अब इस 3b को लेफ्ट में ले आते हैं तो 2b प्लस 3b और 2a को राइट में ले जाते हैं तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a ये तो हो जाएगा a और 2b प्लस 3b ये हो जाएगा 5b। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, ये समीकरण 3 होगी। ठीक है, अब मैं पहले और तीसरे को बराबर करता हूँ। अब 2 बटे ए माइनस बी 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, तिरछा गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4, यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 7a माइनस 7b। ठीक है, अब a वाले एक साइड में कर देते हैं, b वाले एक साइड में ही कर देते हैं उसी साइड में, और कांस्टेंट को अलग ले जाते हैं तो 7a इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 6a माइनस 7a, 2b प्लस 7b माइनस 7b इधर जाके प्लस 7b माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, 6 माइनस 7a माइनस का a आ जाएगा प्लस का 9b बराबर 4। a का मान रखेंगे, a का मान है माइनस का 5b, समीकरण 3 से माइनस 5b प्लस 9b तो आ जाएगा 4b, 4b बराबर 4, b बराबर 4 बटे 4 तो b का मान आ गया 1। b का मान समीकरण 3 से रखते हैं, समीकरण 3 से तो a बराबर आ जाएगा 5 गुना 1 तो a बराबर आ जाएगा 5। क्लियर? अब नेक्स्ट में देखो क्या है, कोई हल नहीं है, इसके लिए k का मान निकालना है। तो पहले दोनों समीकरणों को लिखते हैं सॉल्यूशन में। 3x प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण 1 होगी। 2k माइनस 1x k माइनस 1y 2k प्लस 1, ये समीकरण 2 होगी। यहाँ a1 का मान है 3, b1 का मान है 1, c1 का मान है 1, a2 का मान है 2k माइनस 1, b2 का मान है k माइनस 1 और c2 का मान है 2k प्लस 1। ठीक है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन देखो क्या है,
कोई हल तभी नहीं होगा जब रेखाएं समांतर होंगी, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, चूंकि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, मतलब 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर 1 बटा के माइनस बराबर नहीं है 1 बटा 2 के प्लस 1। अब दोनों को बराबर रख देते हैं, पहले दोनों को। अब 3 बटा 2 के माइनस 1 1 बटा के माइनस 1 तिरछा गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 3 के माइनस 3, 1 से गुना करेंगे इसको आ जाएगा 2 के माइनस 1, केवल एक साइड में ले जाते हैं तो क्या होगा 3 के माइनस 2 के बराबर माइनस 3 उधर चला जाएगा माइनस 1 प्लस 3 तो आ जाएगा के बराबर 2। ठीक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं जब के 2 रखेंगे ना तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, के बराबर 2 के लिए 1 बटे के माइनस 1 बराबर नहीं है 1 बटे 2 के प्लस 1। चेक कर लो, 2 रखेंगे तो 1 बटा 1 आ जाएगा और यहाँ 1 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, अतः के का मान 2 है। समझ गए इसको? ठीक है, नोट कर लो। वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, के बराबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट में देखोगे के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सॉल्यूशन में मैं पहले दोनों समीकरणों को लिखता हूँ, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1, 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। आप चेक करोगे कि दोनों जो कांस्टेंट है ना वो दोनों लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस के माइनस 3, a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c2 बराबर माइनस का k। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा k बटे 12, 3 बटे k माइनस k माइनस 3 बटे माइनस के, माइनस से माइनस कट गया। पहले इन दोनों को बराबर रखते हैं, k बटे 12 3 बटे k तो आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 36। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम वर्गमूल ले रहे हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, मतलब प्लस माइनस 2, मतलब 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है और माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे इसको। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे ना तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये संतुष्ट करता है या नहीं। अब 6 तो इसको संतुष्ट कर रहा है, 6 बटे 12 3 बटे 6 1 बटे 2 1 बटे 2, 6 माइनस 3 3 बटे 6 1 बटे 2, माइनस 6 से चेक करेंगे ना तो माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, लेकिन ये नहीं आ रहा। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, 3 बटे के बराबर k माइनस 3 बटे k से के काटेंगे नहीं, क्योंकि k अगर 0 होता है ना तो कटता नहीं है। ठीक है, तो हम इनको तिरछा गुना कर देते हैं, 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3k। अब इसको राइट साइड में ले जाते हैं, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k, 3k उधर जाके माइनस का हो गया, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, k कॉमन k माइनस 6 बराबर 0,
या तो पहले वाला 0 होगा, या तो k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, मतलब k बराबर 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। चूंकि k बराबर 6 समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, इसलिए हल k बराबर 6। क्योंकि k बराबर 6 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मतलब k बराबर 6 ही संतुष्ट करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो कि p के किस मान के लिए समीकरणों के अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब है यूनिक, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दोनों समीकरणें लिख देते हैं। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ a1 का मान है 4, b1 का मान है p और c1 का मान है 8, a2 का मान है 2, b2 का मान है 2 और c2 का मान है 2। ठीक है, चूंकि हम अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, मतलब 4 बटे 2 बराबर नहीं है p बटे 2 के। 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो मतलब p बराबर 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, p के सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, लेकिन क्या है, 4 के अतिरिक्त। ठीक है, 4 को छोड़ के ना बाकी सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होंगे। क्लियर।